राजस्थान में कहने को भले ही बीजेपी विपक्ष में हो, लेकिन साल 2013 से लेकर 2018 तक विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पिछले 3.5 साल से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से औसतन हर सप्ताह एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी फिरोज सैफी की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस सत्ता में, लेकिन विरोध प्रदर्शन में बीजेपी को छोड़ा पीछे। औसतन हर सप्ताह कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन। जून जुलाई में ही कर डाले 1 दर्जन विरोध प्रदर्शन। 9 बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन करने के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विपक्षी दल भाजपा को ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जितने प्रदर्शन विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने नहीं किए, उससे 3 गुना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी केंद्र की नीतियों के विरोध में कर चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि प्रदर्शनों में सत्तारूढ़ कांग्रेस के मंत्री विधायकों के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कई बार सड़कों पर उतरना पड़ा है। दिलचस्प बात तो यह है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अकेले बीते जून जुलाई महीने में ही 1 दर्जन प्रदर्शन कर डाले हैं, जिनमें ईडी, अग्निपथ, महंगाई, ईआरसीपी और खाद्य पदार्थों में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन भी शामिल हैं। राजस्थान में जितना आंदोलन अपोजिशन में होते हुए बीजेपी नहीं कर पाई, उससे 3 गुना ज्यादा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। ना तो उनके साथ भीड़ है, ना लोग हैं। वो तो सीधी ना तो आटा दाल चावल पर जो महंगा हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, उस पर तो बीजेपी बोलती नहीं। और यदि हिम्मत है तो राजस्थान की बीजेपी नाटक बंद करें। दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस का संघर्ष साल 2019 से ही शुरू हो गया था, जब लोकसभा चुनाव से पहले राफेल डील मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन किए थे और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने राफेल डील के मामले को जोर शोर से उठाया था। उसके बाद साल 2020 में कोरोना की पहली लहर के बावजूद सरकार गिराने की साजिशों के विरोध में कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा। यही नहीं, केंद्र की 3 कृषि कानूनों के विरोध में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन किए। जब से कांग्रेस की सरकार राज्य में आई है, तब से केंद्र सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं वो लगातार संगठन द्वारा उठाए जाते रहे, चाहे वह महंगाई का मामला हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हो, चाहे जीएसटी को लेकर धरने प्रदर्शन हो, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती रही है। आंदोलन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारे ये आंदोलन लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मंत्री विधायक तो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे ही हैं। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 3.5 साल के शासन में करीब 9 बार सड़कों पर उतरे, चाहे फिर वो सीएए, एनआरसी का विरोध हो या फिर कृषि कानून और ईडी से जुड़ा मामला। ऐसा पहली बार ही हुआ था जब सियासी संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन का घेराव करने पहुंच गए थे और राजभवन के लॉन में धरना दे दिया था। आई ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं मुख्यमंत्री गहलोत कब उतरे हैं सड़कों पर। 19 दिसंबर 2019 सीएए, एनआरसी के विरोध में अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया। 14 फरवरी 2020 को शहीद स्मारक पर सीएए, एनआरसी के विरोध में महिलाओं के धरने में पहुंचे मुख्यमंत्री। 24 जुलाई 2020 को सियासी संकट के दौरान विधायकों के साथ राजभवन का घेराव किया। 3 जनवरी 2021 कृषि कानूनों के विरोध में शहीद स्मारक पर हुए धरने में शामिल हुए। 5 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में पीसीसी के बाहर धरना दिया। 12 दिसंबर 2021 विद्याधर नगर स्टेडियम की राष्ट्रव्यापी महंगाई रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री। 21 जुलाई 2022 को सोनिया गांधी से ईडी के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। 19 जून 2022 अग्निपथ के विरोध में जयपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 13 जून 2022 राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में हिरासत में लिए गए। 3.5 साल के शासन में सत्तारूढ़ कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी, उनमें राफेल डील मामला, सीएए, एनआरसी, युवा बेरोजगारी, सरकार गिराने का षड्यंत्र, कृषि कानून, महंगाई, पेट्रोल डीजल, पेगासस जासूसी कांड, लखीमपुर कांड, अग्निपथ स्कीम, ईडी और खाद्य पदार्थों में जीएसटी का विरोध शामिल है। कांग्रेस पार्टी भले ही 3.5 साल से सरकार में हो, लेकिन सड़कों पर जो संघर्ष है उनका खत्म नहीं हुआ है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले 3.5 साल के अंदर तकरीबन
200 से ज़्यादा धरने प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक कम से कम हर हफ्ते एक धरना जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है और बीते जून और जुलाई माह में अकेले 12 धरने प्रदर्शन किए गए, जिनमें से 4 जो है ईडी के खिलाफ किए गए हैं। ऐसे में अब सवाल भी यही उठता है कि आखिर जो पार्टी विपक्ष में है उससे 3 गुना ज़्यादा धरने प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं गलियारों में भी यही बात है कि आखिर जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी का 2013 के बाद था, वही संघर्ष 2018 के बाद भी जारी है। जयपुर से फिरोज सिंह, पत्रिका न्यूज़।